चर्चा करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी वैकेंसी चल रही है और उस पर एप्लीकेशन कैसे करना है, जॉब लोकेशन कहाँ पे मिलेगी, इन सब के बारे में जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो एंड तक देखने से आपको सारी जानकारी मिलेंगे और एप्लीकेशन का प्रोसेस के बारे में मैं आपको इसमें समझाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा लोकेशन अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका और पानोली, इन लोकेशन में आपको जॉब मिल जाएंगे। अगर आप इस लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हो तो आप ज़रूर मुझे मेरे ऑफिस पे मिलके आप जानकारी ले सकता है। और टाइम प्लेसमेंट में पहली बार आ रही हो तो इसमें आपको लोकेशन मिल जाएंगी। अभी टाइम प्लेसमेंट के अंदर जितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में जानकारी अभी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी चल रही है और यूटिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए, और उसके बाद में यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए और यूटिलिटी के लिए शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी चल रही है। और अभी हम बात करेंगे ये उसमें कितने सैलरी मिलेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए। बी मैकेनिकल कंपलसरी होना चाहिए और ऑपरेटर के लिए आईटी आरएफएम कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद में शिफ्ट इंचार्ज के लिए जो बी मैकेनिकल कंपलसरी होना चाहिए। अभी इस पे देखेंगे उनका एक्सपीरियंस है 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में ऑपरेटर के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। और मेंटेनेंस शिफ्ट इंचार्ज के लिए जो वैकेंसी चल रही है बी मैकेनिकल के लिए 2 से 5 ईयर तक एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आईटी इलेक्ट्रिशियन के लिए जो वैकेंसी चल रहा है अब, और उसके बाद हम प्रोडक्शन में जाएंगे। प्रोडक्शन में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी है और प्रोडक्शन में ऑफिसर के लिए वैकेंसी है और प्रोडक्शन में प्लांट ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी चल रही है। अगर प्रोडक्शन में ट्रेनिंग में अगर आपको करना चाहता है तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी कंपलसरी होना चाहिए और एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। और अगर ऑफिसर की पोस्ट पे अगर आपको करना है तो बीएससी एमएससी डिप्लोमा केमिकल बी केमिकल कंपलसरी होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे पायलट प्लान की जो वैकेंसी की साथ में, उसमें ऑपरेटर चाहिए, ऑफिसर की पोस्ट रहेगा। उसके बाद में एडीएल के लिए भी वैकेंसी चल रही है और उसमें क्वालिफिकेशन बी फार्मा और एम फार्मा और एमएससी कंपलसरी होना चाहिए। उसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके एक्सपीरियंस से मिनिमम आपको बता देता है 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। भाई आरएनडी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया आरएनडी डिपार्टमेंट के अंदर प्रेशर के लिए भी वैकेंसी चल रही है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखना है बीएससी और एमएससी कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे मार्केटिंग के लिए अंदर तो काफ़ी वैकेंसीज है और उसमें प्रेशर भी रहेगा और एक्सपीरियंस रहेगा, उनको भी यहाँ पर जॉब आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है और स्टोर में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए अगर स्टोर में आप करना चाहता है। ये जो वैकेंसी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर की जो वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अभी हम क्यूए डिपार्टमेंट में बात करें। क्यूए डिपार्टमेंट में इस बार सीनियर के लिए जो वैकेंसी है और ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी अभी चल रही है और उसमें बी फार्मा और एम फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पे 2 ईयर से 6 ईयर तक एक्सपीरियंस वाला चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितना मिलेंगे। अभी सबसे पहले मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात किया था, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अंदर अगर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में अगर करना चाहते तो 4 से 6 ईयर तक 4 से 6 तक सीटीसी आपको मिल जाएंगे। अगर ऑपरेटर को 2 से 3 तक सीटीसी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर शिफ्ट इंचार्ज के लिए होगा तो उसको भी शिफ्ट इंचार्ज के भी यहाँ पे मैंने आपको बताऊँ कि शिफ्ट इंचार्ज का भी आपको 2 से 5 तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी उसके बाद में अभी ट्रेनिंग में आप करना चाहते हैं, ट्रेनिंग का भी जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है उसकी हिसाब में आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो शिफ्ट इंचार्ज के लिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए तभी आपको ये जॉब मिलेंगे। क्योंकि क्वालिफिकेशन भी आपको देखना है बी मैकेनिकल कंपलसरी होना चाहिए। अभी क्यूसी डिपार्टमेंट की भी हमने बात की थी। क्यूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसीज है। क्यूसी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी चल रहा है और उसका भी सैलरी है आपको 2 से 3 तक आपको सैलरी मिल जाएंगे। और उसके बारे में जानकारी के लिए आपको जो इसमें दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे विजिट करके पूरी जानकारी ले सकता है। और क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसीज हो। और उसके बाद में हमारे पास जो वैकेंसी होते हैं कि अकाउंटेंट के लिए भी जो वैकेंसी अर्जेंट में चल रहा है और ये सब लोकेशन मैंने आपको शुरू में बताया था, उसी लोकेशन में आपको जॉब मिलेंगे। और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको यहाँ पर जॉब मिलेंगे। उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 10 पास 12 पास के लिए भी काफ़ी वैकेंसी चल रही है।
अगर 10 पास और 12 पास वाला भी आप जॉब करके अपनी पढ़ाई करके घर पे बैठे हो, अगर आपने कोई केमिकल या फार्मास्यूटिकल में काम करके आप घर पे बैठे हो तो आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो काफ़ी हम लोग सवाल करते हैं कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में है कि ये कंपनी पे, ये ऑन रोल जॉब आपको मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे करना होगा। एप्लीकेशन आपको करने के लिए टाइम प्लेसमेंट इसमें दिया गया एड्रेस है, उसी एड्रेस पे आपको आना है और इसका एड्रेस है F47 सिल्वर सिटी नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, राजपीपला रोड, अंकलेश्वर, भरूच में ये ऑफिस रहेगा और अंकलेश्वर में हमारी ऑफिस है। और आपको आने का मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है और सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको टाइम रहेगी और उसी टाइम में आप आ सकते हो। और उसके बाद में 12:40 से लेके और 4:30 बजे तक ऑफिस चालू रहेगा। अगर आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए, इसमें दिया गया नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करके ऑफिस पे आ सकते हो। और आपको पता है कि जो टाइम प्लेसमेंट है किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी भी आदमी की कॉल आ जाती है तो उसमें टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम प्लेसमेंट है किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से मिलेंगे और इंस्टाग्राम से मिलेंगे और उसके बाद में आपको फेसबुक से मिलेंगे और यूट्यूब से मिलेंगे। ये सबसे जानकारी लेके आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरा नंबर दिया गया और उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो जितनी वैकेंसी अभी जो अर्जेंट में चल रही है उसी वैकेंसी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज होती है, क्योंकि मेरे पास अपडेट होता रहता है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास हर रोज़ वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन से मिलते रहेंगे। उसी हिसाब में आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।